रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जूनियर इंजीनियर परीक्षा काफी मुश्किल मानी जाती है, पर क्या इसे पहले ही कोशिश में पास किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम उसी कामयाब रणनीति को समझने वाले हैं। ये बात अमन कादरी की है, जिन्होंने हाल ही में ये परीक्षा पास की है। उनका मानना है कि अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो चलिए सीधे उनके अनुभव से सीखते हैं। उनकी यात्रा ही हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। हम पूरी गहराई में जाएंगे। अमन ने कौन सी किताबें पढ़ीं, कौन से YouTube चैनल फॉलो किए, उनका तरीका क्या था। और हम शुरू करेंगे पहली और सबसे बड़ी बाधा से, यानी CBT 1 परीक्षा से। ठीक है, तो CBT 1 ये एक नींव की तरह है। अगर यहाँ पर बुनियाद मजबूत हो गई ना, तो आगे का सफर आसान हो जाता है। चलिए इसे समझते हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने से पहले उसके पैटर्न को समझना सबसे जरूरी है। तो देखिए CBT 1 का बंटवारा कैसा है। गणित और सामान्य विज्ञान दोनों 30-30 नंबर के हैं, यानी ज्यादातर वजन इन्हीं दो विषयों का है। फिर आता है सामान्य ज्ञान 15 का और रीजनिंग 25 की। अब बात करते हैं गणित की, पूरे 30 नंबर। यहाँ रणनीति थी स्मार्ट वर्क की, मतलब पेड कोर्स और मुफ्त सामग्री दोनों का सबसे अच्छा मेल इस्तेमाल करना। तो कॉन्सेप्ट्स को साफ करने के लिए आदित्य रंजन सर का VOD 2.0 बैच, इससे बुनियाद मजबूत हुई। और अभ्यास के लिए, खासकर पिछले साल के पेपरों की शॉर्ट ट्रिक्स सीखने के लिए, प्रकाश सर मैथ्स YouTube चैनल, मतलब थ्योरी एक जगह से और परीक्षा के हिसाब से प्रैक्टिस दूसरी जगह से। अगला है सामान्य विज्ञान, और इस विषय को डबल स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ CBT 1 में नहीं, CBT 2 में भी आता है। यहाँ पर की गई मेहनत का 2 गुना फल मिलेगा। तो इसकी तैयारी के लिए 3 चरणीय तरीका था। पहला, कॉन्सेप्ट्स के लिए साइंस मैग्नेट YouTube चैनल और उनका फाउंडेशन बैच। दूसरा, PYQs यानी पिछले साल के सवालों के लिए यूथ पब्लिकेशन की किताब, ये तो होनी ही चाहिए। और तीसरा, अपनी रफ्तार और सटीकता की जांच के लिए टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सरल और असरदार। अब आते हैं उस विषय पर जिससे ज्यादातर इंजीनियरिंग छात्र दूर भागते हैं, सामान्य ज्ञान। यहाँ पर सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रणनीति थी कम पढ़ो, लेकिन लक्ष्य बनाकर और असरदार तरीके से पढ़ो। इसके लिए सिर्फ एक ही स्रोत को फॉलो किया गया, परमार सर। उनकी PYQ सीरीज, खासकर PYQ 4 और 5 काफी थी। थ्योरी के लिए उनकी परमार SSC फैटमैन किताब और रिवीजन के लिए YouTube पर उनकी मुफ्त FRB 2.0 सीरीज। एक स्रोत पर टिके रहने से कोई उलझन नहीं होती और चीजें संभल जाती हैं। रीजनिंग, यहाँ सारा खेल रफ्तार और सटीकता का है। सवाल हल करना एक बात है और समय के अंदर सही हल करना बिल्कुल दूसरी। तो नजरिया भी वैसा ही था। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए पीयूष सर को फॉलो किया गया, लेकिन अहम चीज थी शॉर्ट ट्रिक्स और हल करने की रणनीति, जिसके लिए मैथियाज YouTube चैनल सबसे अच्छा रहा। और सब कुछ सीखने के बाद अभ्यास के लिए टेक्स्ट बुक के सेक्शनल और पूरे मॉक टेस्ट। तो इस तरह CBT 1 की एक मजबूत तैयारी हो जाती है। अब चलते हैं अगले स्तर पर। तो CBT 1 पास होने के बाद असली चुनौती शुरू होती है, CBT 2। यहाँ पर नए विषय आते हैं और एक ऐसा सेक्शन है जो गेम चेंजर है, जो आखिरी चयन तय करता है। देखिए इसका पैटर्न, सामान्य जागरूकता, भौतिकी और रसायन विज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण सब हैं, लेकिन सबकी नज़र एक ही चीज़ पर जानी चाहिए, तकनीकी विषय, पूरे 100 नंबर। मतलब ये सेक्शन ही रैंक बनाएगा या बिगाड़ेगा। जो नए विषय जुड़े, जैसे कंप्यूटर और पर्यावरण, उनके लिए रणनीति बिल्कुल साफ थी। एक मानक किताब और ढेर सारे सवाल। जैसे कंप्यूटर के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें थियरी भी है और PYQs भी। पर्यावरण के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की विज्ञान की किताब से सारे PYQs लगा लिए। और नए पैटर्न के सवालों के लिए टेक्स्ट बुक के मॉक्स। यही सरल फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट। अब आते हैं उस 100 नंबर के तकनीकी सेक्शन पर। यहाँ बात सिविल इंजीनियरिंग शाखा की हो रही है और इसकी रणनीति थी पिछली परीक्षाओं के सवाल, सिर्फ RRB के नहीं, अलग अलग परीक्षाओं के। तो स्रोत क्या थे? SSC JEE के 2004 से 2024 तक के सारे PYQs यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब से। स्तरवार सवालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग फिंगरप्रिंट और एक हैंडबुक। इनमें से एक संसाधन ऐसा था जिसके बिना काम नहीं चल सकता था, और वो थी स्मार्ट स्किन हैंडबुक। अमन के शब्दों में,
ये एक ऐसी किताब है जिसे छोड़ नहीं सकते। कुछ सवाल सीधे इसी किताब से आए थे। सोचिए, इसका मतलब ये सिर्फ रिवीजन का साधन नहीं था, ये एक क्वेश्चन बैंक की तरह काम कर गया और शॉर्ट नोट्स बनाने का समय भी बच गया। पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन सबसे ज़रूरी है, और तेज़ी से रिवीजन के लिए यूट्यूब से बेहतर क्या है। तकनीकी रिवीजन के लिए 2 चैनल अहम थे, संदीप जानी सिविल इंजीनियरिंग, उनकी 1 शॉट सीरीज, और सबसे अपेक्षित सवालों के लिए, और बिल्कुल आखिरी रिवीजन के लिए फिजिक्स वाला की RRB JEE CPT2 1 शॉट सीरीज। ये दिखाता है कि मुफ्त संसाधन कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। तो हमने संसाधनों की बात कर ली, लेकिन सिर्फ सही किताबें होने से परीक्षा पास नहीं होती। एक विजयी मानसिकता, एक सही नजरिया होना चाहिए। यहाँ 4 ऐसे नियम हैं जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ये 4 नियम पढ़ाई को एक दिशा देते हैं। पहला, लक्ष्य आधारित अध्ययन। रोज का एक लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करो। दूसरा, विषयों में संतुलन। गैर तकनीकी और तकनीकी दोनों को बराबर महत्व दो। तीसरा, सटीकता को प्राथमिकता दें। ज्यादा सवाल करने से बेहतर है जितने करो सही करो। और चौथा, लगातार रिवीजन करें। बार बार रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। इनके अलावा कुछ और जरूरी बातें। मॉक टेस्ट को स्कोर जांचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए इस्तेमाल करें। बहुत सारे संसाधनों के पीछे ना भागें, सीमित और सही संसाधन रखें। और सबसे जरूरी, निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एक दिन 10 घंटे पढ़ने से कहीं बेहतर है। तो पूरा खाका अब सामने है। एक बड़ी चुनौती को छोटे छोटे प्रबंधनीय कदमों में कैसे तोड़ा जा सकता है, ये हमने देखा। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत आज से ही अपनी तैयारी में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है।